कि संजीव खन्ना के ही बेंच में जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही जस्टिस संजीव खन्ना ने ही आज इस मैटर को डिसमिस सर, किया। अगर दूसरी बार याचिका दायर यहाँ पर होती तो आपको क्या लगता है कितनी परसेंट चांस है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है? कुछ परसेंट है सर? देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने पहला क्वेश्चन इसमें दो चीज़ों को जोड़ के आप पूछना चाहते हैं। एक तो पहला प्रश्न आपने बोला था कि सीबीआई और ईडी जो है दबाव में है, जैसे कि जो जिस पार्टी इसके नेता हैं वो बोल रहे हैं। दूसरा आप ये भी कहना चाहते हैं कि दूसरी फाइल होती है तो क्या होगा। दोनों चीज़ों में बात कर देता हूँ। देखिए, कोई भी जैसे जस्टिस ने बोला था उस दिन कि सीबीआई और ईडी जिस तरह से केस को फाइल किया है, नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। क्या मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो कोर्ट का रवैया रहा बीते एक दो सुनवाई में, क्या उस सुनवाई के जरिए ये कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया जो है वो कहीं ना कहीं अब एक राहत भरी खबर जो है वो उनके लिए आती हुई नजर आ सकती है? क्या कोर्ट इस पूरे मामले पर जो है साफ तौर पर जो है उनके पक्ष में फैसला सुना सकता है? और क्या इस फैसले से अब समझिए कि अगर ये फैसला आएगा तो आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी साबित होगी। आम आदमी पार्टी इस वक्त इस मामले में, खास करके शराब आबकारी नीति मामले में, लगातार गिरता ही चला जा रहा है। और उसके गिरने की खास वजह यह है कि पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो शीर्ष स्तर के बड़े नेता हैं, वो एक के बाद एक जो है सीबीआई और ईडी की रडार पर बने हुए हैं और इनके खिलाफ मामले जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर के साफ तौर पर जो स्थिति बन रही है दर्शकों, और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि कोर्ट के भीतर भी कहीं ना कहीं तलखी जो है वो देखने को मिलती है। बजाय आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही पक्ष जो है अपने अपने मुद्दे को रखते तो जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से सवाल वही आ जाता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या ईडी के पास ठोस सबूत है? आइए इस पूरे मामले से जुड़ा एक खास रिपोर्ट भी दिखाते हैं। ग्राउंड्स के आधार पर आपको फिर से आना पड़ेगा। अब वो ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट से जो भी उनके नए ग्राउंड्स रेज करेंगे, या विटनेस एग्जामिन होगा, या जो भी चार्जशीट की जो नई चीज़ें आई होगी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो सेशन कोर्ट में जाएंगे। उन्हीं ग्राउंड्स को लेकर के वो हाई कोर्ट के अपील कोर्ट में आएंगे। हाई कोर्ट से जो भी निर्णय होगा, यदि मान लीजिए उनके फेवर में होता है तो हाई कोर्ट जाएंगे, मतलब वहीं से ख़त्म हो गया मुद्दा। यदि नहीं होता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट फिर से आएंगे। दोबारा भी मैटर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि संजीव खन्ना के ही बेंच में जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही जस्टिस संजीव खन्ना ने ही आज इस मैटर को डिसमिस सर, अगर किया। दूसरी बार याचिका दायर यहाँ पर होती तो आपको क्या लगता है कितनी परसेंट चांस है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है? कुछ परसेंट है सर? देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने पहला क्वेश्चन इसमें दो चीज़ों को जोड़ के आप पूछना चाहते हैं। एक तो पहला प्रश्न आपने बोला था कि सीबीआई और ईडी जो है दबाव में है, जैसे कि जो जिस पार्टी इसके नेता हैं वो बोल रहे हैं। दूसरा आप ये भी कहना चाहते हैं कि दूसरी फाइल होती है तो क्या होगा। दोनों चीज़ों में बात कर देता हूँ। देखिए, कोई भी जैसे जस्टिस ने बोला था उस दिन कि सीबीआई और ईडी जिस तरह से केस को फाइल किया है वो केस प्रॉपर रूट पर नहीं है और इस तरह से केसेस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो उन्होंने आज पेश कर दिया, तो वो चीज़ें पुख्ता भी हो गई। और दूसरा ये भी हो गया कि जो चीज़ें मतलब कुछ कमियाँ थी फाइल्स में, नेगोशिएट था, तो वो सारी चीज़ें कंपाइल हो गई और कंपाइल होकर ऐड होकर स्ट्रांग हो गई। इसमें जस्टिस ने उसको डिनाई कर दिया। ये सारी चीज़ें तो अब वो मुद्दा ख़त्म हो गया, यानी आपका अपेक्स कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ने आपको डिसमिस कर दिया आपकी बेल को। अब आप नए सिरे से आएंगे। अब 2-3 महीने आपको रेस्ट करना पड़ेगा। एज पर लॉज जो है नई फ्रेश जो बेल होगी आपकी, अब 2-3 महीने अभी आप नहीं फाइल करोगे, आप नए ग्राउंड्स को रेज करोगे। जैसे चार्जशीट में जो चीज़ें आएंगी, विटनेस एग्जामिन पे आएंगी, और बहुत सारे नए क्लू आते हैं। तो एज पर लॉज जो आर्टिकल 19 का, 21 का, 20 इसके साथ में 14 का, इसके साथ में 140 का जो भी वायलेशंस होंगे उसके साथ में आप नई चीज़ों को लेकर के आएंगे, पर वो फिर से नया शुरू करना पड़ेगा सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद हाई। तो आपने देखा दर्शकों, मनीष सिसोदिया पर जब हम चर्चा करते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ईडी अब तक उनके खिलाफ 200 ज्यादा दिनों के बीत जाने के बावजूद कोई भी ऐसे ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई है जिसके आधार पर उन्हें जेल के भीतर रखा जा सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़े खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।